Mhm. Good morning to all of you. Myself Ravi Dandukia and I am your subject teacher of mathematics. So in this semester we will learn about the fundamental of the mathematics that you have already learned also, and you will learn something like new concept. You all are familiar about the algebra, geometry, trigonometry and some calculus that you have used in 12th class. So this one is brief, you can say introduction, or this one is syllabus. Our subject code is SCSH1070 and name of subject is Fundamental of Mathematics. So this one is, you can say, teaching and examination scheme. We will take these three lectures on a week. There are two tutorials, batch A and batch B. Batch A contains 2 hours. Batch B contains also 2 hours. Your credit is 5. This one is you have already you have
familiar about the examination system. So these are the objectives of the subject. Your total marks will be 150. So remember, there are 3 lectures on a week, and there are tutorials, 2 tutorials. और एक दूसरी बात एक मैं बता दूं कि आप जब भी पढ़ो तो अपना जो माइक जो है उसको म्यूट करना, ठीक है, वरना वो मीटिंग लीव कर दोगा। माइक को म्यूट करना है, सभी को अच्छी तरह से पढ़ना है। और कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ आपको मैं जो बताऊंगा वो आपको लिखना पड़ेगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड तो उसको लिख देना, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें बुक में नहीं हो, कोई कोई शॉर्ट ट्रिक होगी या फिर कोई नोट होगी वगैरह, सो आपको बुक में उसको लिखना पड़ेगा। पेन और पेपर लेके हर बार बैठना, कोई भी अगर इंटरेस्टिंग सी चीज लगे तो आप उसको लिख सकते हो। क्योंकि काफी सारी चीज जो है एक्चुअली 3-4 बुक को रिफर करने के बाद वो कुछ कुछ पॉइंट्स आते हैं, तो आप डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा, आपको उसको लिखना पड़ेगा, नोट करते रहना पड़ेगा। सो यहाँ पर अगर आप फर्दर स्टडी की बात करो 12th के बाद, या फिर आप कॉलेज की भी बात करो, आफ्टर कॉलेज की बात करो, फिर भी कैलकुलस का यूज तो होगा। सब जगह कैलकुलस का यूज तो होना ही वाला है। यहाँ पर हम कुछ कुछ ऐसे कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस भी करेंगे। यू ऑल आर फेमिलियर अबाउट द इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, वो आप सबको पता भी है कि डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है कि नहीं। आप लोगों ने देखा है कि log x है तो उसका हो जाएगा log x एंड 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन log x है, log x का डेरिवेटिव जो है वो हो जाएगा 1/x। सो उसी तरह से यहाँ पर आपको क्या करना है, रिलेशन जो है उसको डेवलप करना है कि कौन सा डेरिवेटिव क्या है, किसका इंटीग्रेशन क्या है वगैरह। सो आपको हर एक चीज जो है उसको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा रिलेशन है, किस तरह से एक दूसरे के साथ वो रिलेट कर रहा है वगैरह। उसके बाद यहाँ पर एक पावर सीरीज करके भी आएगा। पावर सीरीज के लिए कोई बात नहीं, आपको डेरिवेटिव वगैरह पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन, जिन जिन लोगों का, मैं अभी से क्लियर कर देता हूँ, जिन जिन लोगों का डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन क्लियर नहीं है उन सभी को डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज जो है उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद रिवाइज करना है और उसके एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करना है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर इक्वेशन कहाँ पर यूज होता है। सो ये थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स जो है अबाउट द कोर्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द chapters. So there are basically two sections in which there are 4 modules. This one you can say chapter, unit or module all are same. This one is module number 1 calculus, and module number 2 of section 1 is sequence and series. So कहीं ना कहीं ये 2 chapters जो है वो आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लिए, जिसके अंदर आपको you all are familiar about the calculus. You all are familiar about the calculus. The basic things are limits, continuity, types of discontinuity, successive differentiation क्या है, Rolle's theorem, LMVT, CMVT, maxima and minima. तो यहाँ पर आप लिमिट का कॉन्सेप्ट जो है, लिमिट के साथ कंटिन्यूटी तो आएगा ही। लिमिट पता है आपको, देन यू ऑल आर फेमिलियर अबाउट द कंटिन्यूटी ऑल्सो। अगर आपकी लिमिट है, कंटिन्यूटी है, देन वी विल डिस्कस सम थियरम। But if your functions are not continuous, or you can say discontinuous, then there are some types of the discontinuity. इन तीनों को अगर हमने डिस्कस कर लिया तो उसके बाद आएगा डेरिवेटिव। अभी यहाँ पर वर्ड लिखा है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि मैंने पहले भी बोला है इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव सबका मुझे सही चाहिए, क्लियर चाहिए। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, जैसे कि एक्स स्क्वायर, derivative of x square is equal to 2x, derivative of 2x is 2,
and derivative of 2 with respect to x is 0. So successive differentiation यानी कि derivative of the derivatives, हर बार आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, उसके बाद वापस डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव्स ऑफ द डेरिवेटिव्स, एंड टाइम डेरिवेटिव्स करते ही जाना विथ रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल. सो लिमिट कंटिन्यूटी, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, रोल्स थ्योरम. आपको थोड़ा बेसिक पता भी होगा रोल्स थ्योरम का कि यहाँ पर ये जो रोल्स थ्योरम वगैरह जो है एक्चुअली प्योर मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हमें पता है कि क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल. So here we will discuss about the close and in respect to close and open intervals, about the Rolle's theorem and some other theorems also. Maxima and minima. You have to check the whether your functions are all are maximums, all are minimum, extreme values. What in which point your function is considered as maxima at minima. So all the topics related to limit, continuity, and you can say calculus, we will discuss onwards. Chapter number 2 is sequence and series. So sequence and series that you all are familiar. कि conversion कहाँ पे होगा, divergence कहाँ पे होगा, comparisons किस तरह से आपको करना है, integral test क्या है, ratio test क्या है, root test क्या है, what are the alternative series, absolute and conditional convergence. So there are some topics that you have already solved also. Sequence and series. This one is part 1. So we will try to finish according to our time also. We will try to finish at 8 lectures. Second unit, try to finish within 6 lectures. So these are the weightage. अगर आपने एग्जामिनेशन जब भी आएगी तो सब जगह ये वेटेज जो है उसी तरह से आपका पेपर होगा. 28%, तो पहले चैप्टर में से 28%, दूसरे में से 20%, तो उसी तरह से वेटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका पेपर बनेगा. Section 2, in which module number 1 we will discuss about the series. देखो यहाँ पर ये जो सेक्शन 2 का मॉड्यूल 1 है उसका बहुत यूज है. उसका यूज यहाँ पर आपने पावर सीरीज वगैरह सुना होगा, लेकिन टेलर एंड मैक्लॉरिन आपको नहीं पता होगा कि टेलर सीरीज क्या है, मैक्लॉरिन सीरीज क्या है. सो कहीं ना कहीं जो फंक्शंस जो है उसकी सीरीज वगैरह हम देखेंगे कि टेलर सीरीज से किस तरह फंक्शन बनेगा, मैक्लॉरिन सीरीज किस तरह से बनेगी आपकी. बोथ आर लाइक सिमिलर, लेकिन पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड. टेलर सीरीज अगर आप किसी भी टेलर सीरीज का एक यूज है कि आपको अगर nth डेरिवेटिव कोई भी फंक्शन का फाइंड करना है देन यू कैन. लेकिन अगर आपको वही फंक्शन की सीरीज और वही फंक्शन का डेरिवेटिव पॉइंट 0 पे काउंट करना है, जिसको हम मैथमेटिक्स के टर्म में ओरिजिन भी बोलते हैं, अगर आपको ओरिजिन पे काउंट करना है तो हम वहां पर मैक्लॉरिन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे. इनडिटर्मिनेट फॉर्म सबको पता है, जिन जिन लोगों ने JEE की प्रिपरेशन की है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, 0 बाय 0, इनफाइनाइट रेस टू इनफाइनाइट, 1 रेस टू इनफाइनाइट वगैरह जितने भी फॉर्म हैं, all are considered as indeterminate forms. इनडिटर्मिनेट फॉर्म पता है तो एल हॉस्पिटल रूल भी पता होगा. एल हॉस्पिटल रूल जो है वो आप 0 बाय 0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट पे आप न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करो, उसके बाद डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करो, उन सब का डेरिवेटिव करके सॉल्यूशन निकलेगा. सो एक्चुअली 12th साइंस जो है वहां पर हम यूज नहीं कर सकते थे एल हॉस्पिटल. हमारी जब भी बोर्ड की एग्जामिनेशन जो थी उसके अंदर एल हॉस्पिटल हम रूल को यूज नहीं कर सकते. JEE में हम आसानी से अगर आपको MCQ सोल्व करना था फिर भी आप कर सकते, लेकिन 12th साइंस जो है वहां पर बोर्ड पे ये परमिशन नहीं थी, जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं किया था. लेकिन यहाँ पर हम हर एक चीज को अगर एल हॉस्पिटल से हो रहा है सॉल्यूशन तो हम वही करेंगे. मैथमेटिक्स में एक फ्रीडम आपको ये है कि आप मेथड कोई भी यूज कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन आना चाहिए. आपको मेथड पता होनी चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए, उसके बाद अगर आप सॉल्यूशन आपका आ रहा है देन वेल एंड गुड. So chapter number, you can say section number 2, unit module number 2 is matrix algebra.
one of the favorite chapter of the all the student is R. I can say R like determinants and metrics. So one of the basic things are row matrix, column matrix, inverse matrix, how to find the rank of the matrix, a system of linear equations, characteristic equation, eigenvalue, eigenvector. वहां से नया होगा a प्लस लेमडा ए वाला कॉन्सेप्ट. उसके बाद डायगोनलाइजेशन, केली हैमिल्टन थ्योरम एंड ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन. So this one is one of the toughest chapter because I cannot say tough, लेकिन थोड़ा लेंदी है यहाँ पर. वन ऑफ द लेंदी चैप्टर इज मैट्रिक्स अलजेब्रा. उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम जाएगा. आई थिंक इट विल कवर मोर देन 10 hours. द वेटेज इज ऑल्सो 32% ऑफ द टोटल स्कोर. सो मैट्रिक्स जो है उसके अंदर आइगन वैल्यू से थोड़ा आपको समझना पड़ेगा. उसके पहले पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या है, किस तरह का मैट्रिक्स होगा. सो this one is list of the tutorials. So you have to solve 10 tutorials. मैं हर एक वीक पे आपको एक एक ट्यूटोरियल दूंगा. आपको 2 hours दिए जाएंगे. थोड़ा और टाइम भी दिया जाएगा आपको. जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चंस जो है मैं आपको एक ट्यूटोरियल का डेमो दिखा देता हूँ ताकि आप सबको उसके बारे में समझ आए. इसी तरह से सपोज कि ये ट्यूटोरियल है, सेम तरीके से मिलेगा आपको. यहाँ पर लिखा होगा ट्यूटोरियल सेशन 13. एक्चुअली सेकंड ईयर का है. ग्राफ थियरी 3. इसी तरह से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे. ये सारे के सारे क्वेश्चंस है. क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन अनसोल्व क्वेश्चन है. बुक के अनसोल्व क्वेश्चन ही दिए जाएगा आपको. ये सारे के सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है टाइम लिमिट में. ये देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस अबाउट द ट्यूटोरियल 13. तो सेम होगा यहाँ पर ट्यूटोरियल नंबर 1, कैलकुलस नंबर 1. और उसी तरह से 10, 15, 20, 25 क्वेश्चन जो है आपको अलॉट किए जाएंगे. आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को अपने हिसाब से सॉल्व करना है. कॉपी अलाउड नहीं है. मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, कॉपी करना अलाउड नहीं है. अगर मैंने चेक किया और मुझे लगा कि वहां से कॉपी किया है तो आई विल पुट सिंपल 0 मार्क. मैं 0, इसका वेटेज भी है. हर एक ट्यूटोरियल का 10 मार्क्स होगा. सो आई विल सिंपल पुट द 0 मार्क ऑफ द ईच ट्यूटोरियल. अगर कॉपी करते पकड़े गए तो वहां पर आपको अलॉट किया जाएगा 0 मार्क. उसके लिए अगर आपको समझना है तो आप लेक्चर्स सही तरह से पढ़ो, नोट्स वगैरह अपनी तैयार करो. आपको पीपीटी वगैरह भी दिया जाएगा. आपको अपने हिसाब से, जैसे कि मैंने बोला कि आपका ट्यूटोरियल जब भी है वेडनेसडे थर्सडे, तो आपको ट्यूटोरियल्स जो है वो दिए जाएंगे. आपको सिंपल उसको सॉल्व करके अपलोड करना होगा. आपको मैं गूगल क्लासरूम भी दे दूंगा. अभी गूगल क्लासरूम में आप सबको लिंक दी जाएगी. आपको ज्वाइन करना है. वहां पर सभी लोगों को अपलोड भी टाइम टू टाइम करना पड़ेगा. अगर अपलोड करने में देर की, या फिर जैसे कि मैंने बोला आज 12 बजे, तो 12 बजे अपलोड हो जाना चाहिए. 12 1 हुआ, 1 मिनट या 2 मिनट भी ज्यादा हुई, देन आई विल डिडक्ट दी मार्क. मैं आपके मार्क जो है उसको डिडक्ट करूंगा. मैथमेटिक्स में स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं रूल्स. आपको सारे के सारे रूल्स जो है उसको फॉलो करने ही पड़ेगा. तो स्टार्टिंग में किसी ने वो क्रॉस करके किया था, वो मैंने, मेरे पास नाम भी है अभी. ठीक है. स्टार्टिंग में एक बंदे ने, किसी ने, एक स्टूडेंट ने वहां पर रेड कलर से क्रॉस किया था. उसका नंबर भी मेरे पास आ चुका है. मैंने उस सिस्टम में से जनरेट कर लिया है नंबर. अच्छी पढ़ने आए हो तो अच्छी तरह से पढ़ना. ये जो आप जो कर रहे हो ये सब कुछ बंद कर देना. वो स्कूल वाले सिस्टम जो है बचपना वो भूल जाना, वरना वो निकल जाएगा अल्टीमेटली. और ठीक है, वो सब कुछ कम हो जाएगा, बंद भी हो जाएगा. तो वो जिसने भी किया था उसका रोल नंबर मेरे पास आ चुका है. वो मैं आपको अगेन क्लियर कर देता हूँ.
क्योंकि आप जब भी कोई सिस्टम में इस तरह से करोगे तो उसका नंबर जो है वहाँ पर राइट साइड पे जनरेट होता है। सो आइंदा से कोई भी लेक्चर में इस तरह से मस्ती मत करना। ठीक है, मेरे पास नंबर है, उसको मैं अच्छी तरह से अपने हिसाब से टैकल करूंगा। कोई भी टीचर्स के अंदर जो है ये उस तरह की हरकत मत करना। आपका रोल नंबर जो भी टीचर है उसको दिखेगा राइट साइड पे। अगर आपने माइक भी अनम्यूट करके कुछ भी बोला तो वहां पर आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप देख सकते हो, आपका पूरा का पूरा लेक्चर रिकॉर्ड है। अगर अच्छी तरह से नहीं पढ़ना है तो ठीक है, लेकिन उस तरह की कोई हरकत की तो प्रिंसिपल तक ये रिकॉर्डिंग जाएगा, उसके बाद एक्सटेंस जो भी है वो सर लेंगे। ठीक है, और हम तो अपनी तरह से हैंडल करेंगे। सो जिसने स्टार्टिंग में भी किया था, बी केयरफुल। आपका रोल नंबर जो है राइट साइड पे सब कुछ दिखता है। सो इसी तरह से आपको ट्यूटोरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। सिस्टमेटिकली आपको दिया है, सिस्टमेटिकली आपको ड्रॉ करना पड़ेगा और अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर, तो देर आर ओनली 10 ट्यूटोरियल्स। कैलकुलस 1 2 उसी तरह से आपको दिया जाएगा। देर आर 2 बुक्स। ये बुक आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से ये बुक तो नहीं दी जाएगी बिकॉज ऑफ कॉपीराइट। आपको नोट्स दी जाएगी, नोट्स में से आपको सॉल्व करना है। ये सारी की सारी रेफरेंस बुक है। अगर कोई भी ये लेना चाहे तो ये उसका स्क्रीनशॉट अभी खींच सकता है, स्क्रीनशॉट अभी अलाउड है। सो ये सारी की सारी बुक जो है उसके अंदर से आपको ये चारों के चारों चैप्टर मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि हम सभी इन्हीं बुक में से पढ़ाई, उसको आप रेफरेंस के तौर पे ले सकते हो। और अभी 12th साइंस की तरह नहीं होगा कि हर एक चीज जो है आपको एक ही बुक से दी जाएगी। अलग अलग बुक से पढ़ना है, अलग अलग बुक से कॉन्सेप्ट आपको अपने आप डेवलप करना है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको अलग अलग बुक से अपने आप सीखने पड़ेंगे। नोट्स के अलावा भी आपको सीखना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि 12th साइंस की तरह अभी रट्टा नहीं करना है, मैं अभी भी क्लियर बोल देता हूँ, रट्टा नहीं मारना है आपको। ठीक है, आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट सीखना। मैथमेटिक्स ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरा का पूरा क्लास में फोकस रहोगे तो क्लास में ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं बेट लगा सकता हूँ। मैं एक बीएससी आईटी जो है वहाँ पर मैं 2 साल से वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पर भी यही सिस्टम चल रही है कि उन लोग को जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो उन लोग को मैं 10-15 मिनट रिवाइज करने के लिए भी देता हूँ, तो वो लोग रिवाइज भी कर रहे हैं। 50-50 60-60 एग्जाम्पल वो सॉल्व भी कर रहे हैं वो लोग और अपलोड भी कर रहे हैं। सो आपका काम बढ़ेगा, मैं अभी से क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर आपका काम बढ़ेगा। आपको बस टाइम टू टाइम फिनिश करना, बस इतना याद रखो। आपको हर एक चीज को अगर मैंने टाइम टाइम ज्यादा ही दूंगा मैं आपको, उसको आपको फिनिश करना है। सो ये सारी की सारी रेफरेंस बुक है। आपको गेट वगैरह पता होगा जिसके अंदर ये इरविन क्रेजिग वाली बुक यूज होगी। एनपी पाली एंड मनीष गोयल वाली बुक जो ये है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, वो भी बहुत यूजफुल है। बीएस ग्रेवाल जो है वो हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। टी वीरा राजन जो है वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए यूज होगी। एच के दास एंड वर्मा जो है वो भी कैलकुलस के लिए हम यूज करते हैं। सो इतनी सारी रेफरेंस बुक है जो बहुत ही यूजफुल है। आपको अगर नए नए कॉन्सेप्ट भी सीखने हैं तो बहुत ही यूजफुल। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कितना वेटेज है, कितना आउटकम है। सो हर एक ट्यूटोरियल जो है उसका वेटेज होगा आउट ऑफ 10। उसको कंसीडर किया जाएगा कोर्स ऑफ इवैल्यूएशन में। सभी ट्यूटोरियल जो है उसको थर्ड फाइनली आपको 30 में से मार्क्स मिलेंगे। सभी ट्यूटोरियल्स जो है, यानी कि आप समझ सकते हो अगर हम ट्यूटोरियल की बात करें। सो हियर 10 ट्यूटोरियल्स, सो 100 मार्क्स हो गए ट्यूटोरियल्स के। उन सभी ट्यूटोरियल्स को 30 में से कन्वर्ट करेंगे। अगर आपके 100 में से 100 भी आए, सो हम वहां पर लिख देंगे 30। तो जितना मार्क्स आप चाहो वो आप अपने आप कर सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो? आपको सारे के सारे मार्क्स जो है वो आपके ऊपर ही डिपेंड। आप जैसा ट्यूटोरियल सोल्व करोगे, जिस तरीके से सोल्व करोगे, वही वाला आपको मार्क्स दिया जाएगा। फैकल्टी इवैल्यूएशन जो है उसको 10 मार्क्स एज पर गाइडलाइन प्रोवाइडेड बाय कोर्स कोऑर्डिनेटर।
10 मार्क्स की मेरे ख्याल से टेस्ट, मैं तो टेस्ट ही लेने वाला हूँ आपके लिए, मैं असाइनमेंट वगैरह नहीं दूंगा, टेस्ट कंडक्ट करूंगा। 30 मार्क्स जो है वो आपके किए जाएगी इंटरनल के लिए, इंटरनल एग्जामिनेशन के लिए। एंड सेमेस्टर का टोटल पेपर जो होगा यूनिवर्सिटी एग्जाम जिसको बोलते हैं, वो 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। यहाँ पर रहा इंटरनल वाइवा, वाइवा के भी 10 मार्क्स है, एमसीक्यू के भी 10 मार्क्स है। और यहाँ पर इस कोर्स को सीखने के बाद आपको क्या जानने मिलेगा, मतलब ये सिंपल लैंग्वेज में आपको बोल दूं कि इस कोर्स को पढ़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा। तो आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट जो अब तक पढ़ रहे हो वो थोड़ा बहुत ज्यादा क्लियर होगा, कंटिन्यूटी भी आपकी क्लियर होगी। आप लिमिट का कॉन्सेप्ट जो है, डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट, उन दोनों को आप रिलेट कर पाओगे। सीरीज वगैरह में आपको पता होगा कन्वर्जेंस क्या है, डाइवर्जेंस क्या है, और आप अच्छी तरह से मैट्रिक्स की मदद से लीनियर सिस्टम को सॉल्व कर पाओगे। ये वाला कॉन्सेप्ट हम बाद में सीखेंगे कि किस तरह लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स से सॉल्व किया जाता है। सो दिस वन इज simple discussion about the syllabus, how to solve the tutorials वो हमने डिस्कस किया, उसका वेटेज हमने डिस्कस किया। Now we will discuss about the chapter number 1। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कैलकुलस, जिसके अंदर आज हम छोटा सा पार्ट डिस्कस करेंगे लिमिट का। पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत ही कम डिस्कस करेंगे लिमिट के बारे में। सो ये रहा लिमिट एंड कंटिन्यूटी। सो लिमिट जो है, यहाँ पर अगर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप मैथमेटिक्स का हब बोलो, मैं थोड़ा आपको मैथमेटिक्स के बारे में भी बता देता हूँ कि मैथमेटिक्स आपके फील्ड में किस तरह यूज होगा। आज इतना पोर्शन नहीं चलाएगा, सिर्फ डिस्कशन लेक्चर आप बोल सकते हो, या फिर इंट्रोडक्टरी लेक्चर बोल सकते हो। देखो, आप जो आपका कोर्स है मशीन लर्निंग वगैरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, आपका जो भी कोर्स है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी बोल सकते हो, आईटी इंजीनियरिंग भी बोल सकते हो, बीएससी आईटी भी, तो ये सारे के सारे कोर्सेज जो है वहां पर आपको मैथमेटिक्स की जरूरत तो पड़ेगी ही। सभी जगह आपको मैथमेटिक्स यूज करना ही पड़ेगा। मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि मैथमेटिक्स का यूज अब तक आपने किस तरह किया। जब भी आपको कोई एक प्लेस से दूसरे प्लेस, जहां पर आपको पता नहीं कि दूसरा प्लेस है कहाँ पर, तो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं गूगल मैप का। गूगल मैप जो है, मैं आपको एक यहाँ पर एक रफ पिक्चर करके एक दिखा देता हूँ। ये सपोज कि आपका प्लेस है, ये आपका प्लेस है, यहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं। सपोज कि मैंने ये वाला रास्ता चुना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि गूगल मैप यूज किस तरह से होगा। ये वाला रास्ता हुआ, ये वाला रास्ता भी बोल सकते हो आप। दिस वन इज ऑल्सो वन वे। कोई सपोज कि इस तरह से गूगल मैप में आपको रूट दिखा रहा है। चलो, ये रहा गूगल मैप। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जाना, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जाना। ये रहा आपका स्टेशन, दिस वन इज स्टेशन नंबर ए, दिस वन इज स्टेशन नंबर बी। चलो, अभी गूगल मैप हो गया। चलो, हमें ये पता है कि हमें यहाँ से लेके दूसरी जगह जाना है, लेकिन हम पाथ में क्लियर नहीं है। तो गूगल मैप जो है वो पूरा का पूरा डिपेंड है ग्राफ थियरी पे। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे, ग्राफ थियरी। ये रहा ग्राफ थियरी वाला कॉन्सेप्ट कि ग्राफ थियरी क्या है। ग्राफ थियरी यानी कि ये पूरा का पूरा ग्राफ प्रॉब्लम है, ये है डायरेक्शन आपको दी है। हम यही ट्राई करेंगे
कि हमें कम से कम वक्त लगे, कम से कम टाइम में, कम से कम खर्चे में हम एक प्लेस ए से प्लेस बी में पहुंच जाए। ठीक है, आवर टारगेट इज टू रीच प्लेस ए टू प्लेस बी। ठीक है, सो हम ये पहले देखें कि यहाँ से कितना किलोमीटर हुआ। तो ये सपोज कि आपका 4 किलोमीटर, ये वाला हुआ 2 किलोमीटर, ये वाला हुआ 1.5 किलोमीटर, ये रहा आपका 6 किलोमीटर, और ये वाला हुआ हमारा 10 किलोमीटर्स। सो गूगल मैप से हमें इतना आइडिया आएगा। फिर हम रूट ये वाला सिलेक्ट करेंगे 1.5 वाला, क्योंकि उसमें हमें बेनिफिट ये है कि हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है, सबसे कम टाइम लगेगा, उसके बाद सबसे कम टाइम से ज्यादा भी सबसे कम खर्चा लगेगा। अगर आपके पास बाइक है तो पेट्रोल कम से कम यूज होगा। सो ये रहा सिंपल, मैंने एक ही एग्जांपल दिया है अभी तक, ग्राफ थियरी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। सो सभी जगह आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का यूज या फिर मैथमेटिक्स का यूज करके रियल वर्ल्ड में यूज कर सकते हो। ये रहा पहला यूज, इसको बोलते हैं ग्राफ थियरी। उसके बाद अभी जो यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो हम ये देख सकते हैं कि अमेजोन में अभी बहुत ही डील चल रही। ठीक है, अमेजोन में आप बोल सकते हो, मैं यहाँ पर थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूँ दूसरा मैथमेटिक्स। चलो, अभी आप देख सकते हो कि अमेजोन के अंदर डील चल रही है, फ्लिपकार्ट के अंदर भी डील चल रही है, स्नैपडील के अंदर भी अभी बहुत सारी डील चल रही है, सैमसंग स्टोर जो है उसके अंदर भी आपको डील मिलेगी, एमआई स्टोर के अंदर भी आपको बहुत सारी डील मिलेगी। मेरा एक ही क्वेश्चन, अगर मैं आप हम सोचे कि ये सारी की सारी डील एक ही टाइम पे क्यों आती, ये सारी की सारी डील जो है वो सभी की सभी डे, अगर कोई एक बिग बिलियन डे ये बोल रहा है कि चलो बिग बिलियन डे हो गया, कोई दूसरा बोल रहा है कि कुछ फेस्टिवल हो गया, दिवाली त्योहार वगैरह हो गया, मेरा एक ही आपको एक क्वेश्चन है कि सारे के सारे लोग एक ही टाइम पे क्यों यूज करते हैं, क्यों एक ही वक्त पे ये सभी लोग डील को यूज करेंगे कि भाई सभी लोग एक ही टाइम पे, अमेजोन का भी चल रहा है, फ्लिपकार्ट पे भी चल रहा है, एक ही वक्त पे एक ही वीक में, सैमसंग स्टोर में भी अभी सारी काफी सारी डील्स है, एमआई स्टोर के अंदर भी, उसके पीछे भी मैथमेटिक्स है। एक ही वक्त पे इन लोगों ने डील की, सभी लोगों ने वेबसाइट के अंदर डिस्काउंट दिए। अमेजोन बोल रहा है कि एचडीएफसी के अंदर 10% डिस्काउंट मिलेगा, चलो। तो फ्लिपकार्ट बोल रहा है कि एसबीआई क्रेडिट कार्ड से मिलेगा 10% डिस्काउंट। सैमसंग स्टोर बोल रहा है कि कोई रिफर कोड यूज करके भी आपको 10% डिस्काउंट बोने मिलेगा। एमआई स्टोर बोल रहा है कि बीओबी का अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया, मैं लिखना नहीं लिख रहा, सिंपल बोल रहा हूँ, बीओबी का क्रेडिट कार्ड यूज किया तो आपको 10% मिलेगा। तो पहली बात तो क्लियर कि सभी कंपनीज के सभी बैंक के साथ टाइप रहेगी। ठीक है, दूसरी बात, एक ही वक्त पे डील्स आई, उसका रीजन ये है कि यहाँ पर उन वो लोग स्टेटिस्टिक यूज करते हैं, जो काफी लोग गुजराती में पढ़े मध्यक मध्यस्थ वगैरह, और इंग्लिश मीडियम में जो लोग पढ़े उसको पता होगा मीन मीडियन एंड मोड। सो सभी लोग एक ही टाइम पे डील करने से क्या होगा, सबको ये पता चलेगा। अमेजोन ने लास्ट ईयर के डेटा चेक किया कि उसने एमआई के फोन जो है, एमआई के फोन छोड़ो, उसने एचपी के लैपटॉप जो है एक दिन में 50,000 बेचे। चलो, तो यहाँ पर एक हाइपोथेसिस की थियरम लगेगी, स्टेटिस्टिक का कॉन्सेप्ट है कि इस बार 5% डिस्काउंट दे के मेरा टारगेट है कि मैं 60,000 लैपटॉप बेचूं। मैं 60 की लिख देता हूँ। तो फ्लिपकार्ट ने भी चेक किया कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर डेटा फ्लिपकार्ट ने सेल किए 45,000 लैपटॉप, तो उसने कुछ स्कीम बढ़ा के टारगेट किया कि मेरा टारगेट है कि मैं 70,000 लैपटॉप इस साल बेचूं। अगर एक ही साथ ये लोग डील करेंगे तो फर्क क्या होगा कि सभी की प्राइस कम होगी। अगर अमेजोन ने डील की, अगर सभी लोगों ने डील नहीं की, सो अमेजोन में दिखाएगा 45,000, फ्लिपकार्ट में दिखाएगा 60,000।
कोई भी कस्टमर है वो 5 जगह पूछ के ही तो परचेस करेगा। सो अगर एक साथ उन लोगों ने डील की तो क्या होगा, कस्टमर के पास चॉइस रहेगी कि वो अमेजोन से ले, फ्लिपकार्ट से ले, स्नैपडील से ले, सैमसंग सैमसंग स्टोर से कोई मोबाइल ले या एमआई स्टोर से कोई मोबाइल ले। तो उसके हिसाब से कस्टमर को भी फायदा है, सबसे ज्यादा फायदा है कंपनीज को। यहाँ पर कंपटीशन देखने को मिलेगा, और जब भी कंपटीशन होती है तभी ही रिजल्ट बाहर निकलता है। ठीक है, जब भी कंपटीशन हो गई कोई भी चीज में, अगर एग्जामिनेशन में कंपटीशन हुई या फिर कोई चीज के अंदर हुई कंपटीशन, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो ये रहा स्टेटिस्टिक। तो स्टेटिस्टिक का यूज जो है वो भी बहुत होगा। अभी आपको क्या करना है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ जो मैंने अपने कॉलेज एसवीएनआईटी से सीखा है, जहाँ पर हमारे प्रोफेसरों ने हमने सिखाया, मैं वही आपको सिखा रहा हूँ। आपको सारी की सारी चीज जो है, सभी कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ना है, पहले आपको पढ़ना सीखना है। काफी लोग जो है वो गुजराती मीडियम से हो गए, काफी लोग हिंदी मीडियम से हो गए, तो अभी आपको क्या करना है, पहले आपका ये जो मीडियम जो है इंग्लिश मीडियम, उसको स्ट्रॉन्ग करो, और हर एक चीज को पहले से स्टार्ट करो। हम हर एक चीज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, ओवरव्यू से स्टार्ट करना है। पहले हर एक चीज का पर्पस पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे पास फर्स्ट ईयर में, लास्ट ईयर आए थे, उन लोग का मैथमेटिक्स में स्कोर 40 था, 12 साइंस में। पढ़ के, अच्छी तरह से पढ़ के एक सिस्टम डेवलप की उन लोगों ने, और उन सबका स्कोर ए ग्रेड आया है। आप बिलीव भी नहीं कर सकते, ओ ग्रेड, ए ग्रेड, यानी कि बहुत टॉप में। ओ ग्रेड होना यानी कि बहुत टॉप में होना, जिसको हम ए प्लस भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या, अभी आपको थोड़ा पढ़ने का सीखना पड़ेगा, अभी आपके पास बहुत टाइम है। देखो, ना तो JEE की ट्यूशन है, ना 12 साइंस की ट्यूशन है, ना कोई और ट्यूशन या स्कूल। आपके पास सिर्फ एक कॉलेज ही है, और आपको बहुत फ्रीडम है। सैटरडे संडे मेरे ख्याल से छुट्टी भी होगी बहुत सारी, और सारी छुट्टी भी होगी, तो आपके पास फ्रीडम है। क्यों काफी सारे बच्चे स्कूल के अंदर इतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाते और कॉलेज के अंदर परफॉर्मेंस दे पाते हैं? क्यों? क्योंकि वहां पर उन लोग जो है उसका, आप बोल सकते हो कि डेवलपमेंट बढ़ेगा। सोचने का तरीका अभी आपको बदलना है, बस मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हर एक कॉन्सेप्ट को ये सोचना कि ये रियल वर्ल्ड में यूज कहाँ पर हो रहा है। अपने आप सोचो, अपने आप उसको डेवलप करो, तभी आपका डेवलपमेंट होगा। आपकी फील्ड भी बहुत अच्छी है, आपकी फील्ड जो है अभी बहुत डिमांड में भी है। या तो पढ़ो या ना पढ़ो, आपका टाइम तो वेस्ट होगा ही। आपका लेक्चर में अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं तो भी टाइम तो जाने ही वाला है। उससे तो अच्छा है कि पढ़ के टाइम निकालें। सो यही मैं आपको आज के लेक्चर में सिखाने वाला हूँ, और आज के लेक्चर में हमने वही सीखा है एक्चुअली, कि किस तरह से ये मैथमेटिक्स यूज होगा। गूगल मैप की एप्लीकेशन अभी आपको समझ आए, और दूसरी चीज मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा फेसबुक के बारे में। क्यों आपने अपना प्रोफाइल बनाया और तुरंत आपके दोस्तों के नाम साइड में आ गए? पता है, आपके दोस्तों के नाम दिखेंगे ऐड फ्रेंड करके, नीचे आपको दिखेगा या राइट साइड पे। क्यों आपका प्रोफाइल जनरेट हुआ, उसके बाद आपके दोस्तों के नाम तुरंत आपको दिखे? फेसबुक को कैसे पता चलेगा? तो फेसबुक भी जो है वो मैट्रिसेस के ऊपर डिपेंड है, मैट्रिक्स जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर। मैं एक्चुअली गुजराती वर्ड मुझे नहीं पता है इसका। ये रहा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या करेगा, आपका डोमेन दिखाएगा। जैसे कि मैंने लिखा पीपी सवानी यूनिवर्सिटी और पीपी सवानी स्कूल, तो पीपी सवानी स्कूल से रिलेटेड जितने भी लोग आपके बैच वाले होंगे वो दिखाएगा। सो यहाँ पर मैट्रिक्स की एप्लीकेशन के बेस पे फेसबुक डेवलप हुआ है। सो हर एक एप्लीकेशन जो है उसमें मैथमेटिक्स यूज होगा होगा होगा। बस आपको समझना है कि किस तरह से होगा बाद में, और यहाँ पर थोड़ा क्रिएटिव बनना पड़ेगा। आपको हर एक चीज वो मिल नहीं जाएगी इतनी आसानी से। आपको, आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल वगैरह है, लैपटॉप्स भी हो सकते हैं आपके पास। अभी आपको क्रिएटिविटी दिखानी है और रिजल्ट लाना है। क्रिएटिविटी आने से आप हर एक चीज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दिमाग बस क्रिएटिव होना चाहिए। क्रिएटिविटी से क्या होगा कि आप प्रॉब्लम को समझ सकते हो। क्रिएटिव होने का डेफिनेशन बोलो या बेनिफिट, वो ये है कि आप हर एक चीज को सोच सकते हो, कि कोई भी प्रॉब्लम जो है आपको अच्छी तरह से डिस्कस कर सकते हो।
सो आज के लेक्चर में मेरे ख्याल से इतना ही हो पाएगा। उसके बाद भी अलग से डिस्कस करेंगे। मैं यही ट्राई करूंगा कि आपको हर एक डेटा जो है, हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से पढ़ाने से ज्यादा भी उसको समझाने की कोशिश करो। मेरा यही मोटिव रहेगा कि आप हर एक चीज को जो है अच्छी तरह से सीख सको, हर एक चीज को आप अच्छी तरह से पहचान सको, हर एक चीज को आप अच्छी तरह से विजुलाइज कर सको, तभी मैथमेटिक्स का बेनिफिट होगा आपको। सो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बहुत है। और मैं अभी आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ। कोई भी यहाँ पर लीव नहीं होंगे, यहाँ पर किसी को भी लीव नहीं होना है। उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ कुछ डिस्कशन ये करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो 41 नंबर है, जिस तरह रोल नंबर 1 ने लिखा है, कैपिटल टी, कैपिटल एम, कैपिटल एल, उसके बाद रोल नंबर और उसके बाद नेम, तो जिन जिन लोगों ने नहीं लिखा वो जल्दी से अपना नेम वहां पर चेंज कर दो। जैसे कि हो गया रोल नंबर 41, उसके बाद रोल नंबर 34 जो है उसमें उसके बीच में स्पेस दी है, वो स्पेस को कम कर दो, TML, उसके बाद स्पेस दी है, उसको हटा दो। विनीत कुंभानी करके जो है वो पहले अपना रोल नंबर लिखो, उसके बाद पूरा नाम लिखो। रोल नंबर 41, चेंज योर रोल नंबर, विनीत कुंभानी। विनीत कुंभानी जो है जल्दी से अपना रोल नंबर चेंज करो। अदरवाइज आई विल पुट टी एब्सेंट ऑल्सो। तो जल्दी से अपना रोल नंबर चेंज कर देना जिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। एंड दूसरी बात, ओके, मोस्ट ऑफली तो क्लियर। और एक बुक अच्छी तरह से बना लेना ट्यूटोरियल के लिए। आपको एक बुक अच्छी तरह से बनानी है। उसके अंदर इस तरह मैंने जो आपको PDF दी है वो PDF नहीं दूंगा, गूगल क्लासरूम का कोड मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसके अंदर ही सारे डेटा होंगे। मैं व्हाट्सएप वगैरह में शेयर नहीं करता। गूगल क्लासरूम जो ऑफिशियल है, मैं आपको सिखा दूंगा किस तरह उसको हैंडल करना है। उसके अंदर हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे कि किस तरह नोट्स आएगी। और मैं आपको डेमो भी दिखा देता हूँ 1 मिनट कि एक्चुअली गूगल क्लासरूम है क्या। देखो इस तरह से होगा गूगल क्लासरूम आपका। यहाँ पर आपका मशीन लर्निंग या वो पूरा का पूरा नाम आ जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर, ये वाला उस तरह से कोड मिलेगा आपको। और इस तरह से आपको चैप्टर वाइज जो है पूरा का पूरा यहाँ पर आप देख सकते हो क्लास वर्क में। तो इस तरह से चैप्टर हो गए। आपको नोट्स करके भी एक मैं अलग से मटेरियल दे दूंगा। ये सारे के सारे ट्यूटोरियल्स जो है, और इस तरह से आपको टाइम दिया जाएगा। आप देख सकते हो ड्यू October 3 12 PM। सो आपको टाइम के अंदर ये 5 लोग जो नीचे यहाँ पर दिखा रहे हैं उन लोगों ने सबमिट नहीं किया तो उन लोग के मार्क्स 0 है। सो इस तरह से मैं आपको दे दूंगा टाइम वगैरह, 1 वीक का टाइम या 5 दिन का टाइम। आपको बस अपलोड करना। ये रहा पूरा लाइक ट्यूटोरियल। सो पूरा का पूरा गूगल क्लासरूम में ऑफिशियली मैं आपको बना के सब कुछ सिखा भी दूंगा। ये रहा सारे के सारे ट्यूटोरियल्स।
ये सारे के सारे सेकंड ईयर के बच्चे जो उन लोगों ने सॉल्व किए, ये यहाँ पर डन लेट दिखा रहा है क्योंकि उन लोगों ने लेट कंप्लीट किया है। और ये सारे के सारे ट्यूटोरियल ने सॉल्व करके जो अपलोड किया है, मैं उसकी कॉपी भी आपको दिखा देता हूँ। रोल नंबर स्लेश पूरा का पूरा मैं आपको ट्यूटोरियल के लेक्चर में बता दूंगा। ये रहा ट्यूटोरियल। तो अच्छी तरह से इस तरह से सॉल्व करना है आपको, उसके बाद अपलोड करना है। So I hope you all are clear. Now you can leave. I have taken the attendance also. यहाँ पर एक ने लिखा है विवेक वसो यानी फेस्टिवल टाइम। यस, वो कुछ इंडियन फेस्टिवल वगैरह कुछ अमेजोन में दिखा रहे थे। सो पूरा का पूरा रियल लाइफ में भी पड़ेगा। So now you all can leave and we will try to complete our syllabus and ट्राई यही करेंगे कि हर एक कॉन्सेप्ट जो है उसको विजुअलाइज कर पाए। So thank you to all of you and now we can leave.